6 अंकों की संख्या है जो 7, 11, 13 से होती है। अब जो संख्या 7, 11, 13 से होती है ना, मतलब भगवान भी गवाह हैं कि जो संख्या 7, 11, 13 से अगर कटेगी तो वो संख्या किस फॉर्मेट में होती है, तो वो संख्या एबीसी और एबीसी के फॉर्मेट में होती है। यानी उसके शुरू के जो 3 अंक होते हैं वही उसके आखिरी के भी 3 अंक होते हैं। ठीक है, जैसे मानिए मैं एक नंबर कहता हूं, आप एक नंबर को देखना, जैसे ये नंबर हो गया 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, आप देखो क्या ये 3 से कट रहा है, देखो 7 से कटेगा तो बिल्कुल 7 से काटने के लिए 3 और 3 का जोड़ा लगाना होता है और इनका अंतर देखना होता है। 123 को कटा देगा 0, मतलब ये संख्या 7 से कटेगी। उसी तरीके से 11 में क्या होता है कि 3 और 3 का देखो, ये 3 ऐसी संख्याएं, बहुत बच्चे पूछते भी हैं कि सर 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी बताइए ना। तो हमने कहा कि देखो भाई, अगर तुम्हें कोई भी संख्या का देखो यहां पर, जैसे मानो मैंने यहां पर लिख दिया 412, ठीक है, और मैंने कहा 512, और मैंने कहा कि ये संख्या तुम चेक करो कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। आपको कुछ नहीं करना, 3 का यहां पर तिकड़ी लगाना है, 3 का यहां तिकड़ी लगाना है, इसको इसमें से घटा देना है। 512 में से 412 घटाया 100 आ गया। क्या 100 7 से कटता है? नहीं कटता, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। उसी तरीके से 11 में, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के 2 नियम, पहला तो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाला चक्कर जो शुरू में बताएं, और दूसरा वही 3 का तिकड़ी बनाओ और इनको डिवाइड करो। तो इनको जब 3 का तिकड़ी, इनका अंतर कितना 100, क्या 100 11 से कटता है? नहीं कटता, मतलब ये नहीं कटेगा। सेम कहानी यहां पर 13 में भी होगी, 3 का अंतर 100 है, क्या 100 13 से कटेगा? नहीं, तो मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। तो हमने आपको वही बात समझाया कि अगर कोई संख्या 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, यानी उसके शुरू के जो 3 स्थान होंगे, आखिरी के भी उसके वही 3 स्थान होंगे, ताकि इन दोनों का अंतर कितना आ जाए? 0 आ जाए, और ये 7 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए और 13 से भी कट जाए। यानी अगर कोई संख्या आपका एग्जामिनर 7, 11, 13 तीनों से कह रहा है कि ये कटेगा, तो उसके शुरू के जो स्थान होंगे वही उसके आखिरी के स्थान होंगे। यानी यहां पर अगर हम बोले तो ये संख्या है 5z, थोड़ा बड़ा में लिखते हैं ताकि आप समझो, तो ये संख्या है 5z3, ठीक है, x, उसके बाद क्या है 4 है, और उसके बाद क्या है y है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो शुरू के 3 अंक होंगे, जो शुरू के 3 अंक होंगे वहीं आखिरी के 3 अंक होंगे। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो x का मान है ये कितना होगा? तो 5 होगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो कि 5 है तो यहां कितना आया होगा? 5। यहां z है तो कितना आया होगा? z। यहां 3 है तो कितना आया होगा? 3। बस भाई, आपका हर किसी का मान आ गया। अगर 5z3 यहां आया है तो यहां भी 5z3 आएगा। x का मान कितना आ गया? तो साफ तौर पर बोलोगे सर 5। z का मान कितना आ गया? तो बोलोगे सर 4 आ गया। और y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस सवाल में थोड़ा भी एक पैसे का भी दम नहीं है, बस सिंपल समझना है। जो संख्या 7, 11, 13 से कटेगी तो हम साफ तौर पर बोलेंगे सर जो संख्या 7, 11, 13 से कटती है वो हमारा एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होती है। और एबीसी एबीसी के फॉर्मेट का मतलब शुरू के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक बराबर, शुरू के 3 आखिरी के 3 बराबर, x का मान, y का मान, z का मान, सबका मान आ गया। बोला x और y को जोड़कर z को घटा दो, तो x और y को जोड़ो, यानी 5 और 3 8 को जोड़ो और z को घटा दो, 8 में से 4 जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहु।